जी। अच्छा, सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग का बीच में जो सेकंड मेरा सेशन था उसमें मेरी तबीयत ऑफ थी, तो उस सेशन को मैं खुद से काउंट नहीं कर रहा बिकॉज उसमें मैंने सिर्फ रिवाइज करा था, मेनली आप लोग से जनरल डिस्कशंस करे थे। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो साइलोस और आर्किटेक्चर के ऊपर होगा। ये इनफैक्ट थोड़ा सा कीवर्ड्स के ऊपर होगा और बाकी सेशन जो होगा वो वेबसाइट के स्ट्रक्चर और फिर उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। आज के सेशन में मैं आप लोग से दो मेन बातें करूँगा, इनफैक्ट तीन। एक तो कि आप लोग को अपना जो गोल है, क्योंकि मैं गोल की बात हमेशा हर सेशन में ज़रूर करता हूँ, कोई कैलकुलेशन ज़रूर आप लोग को दे रहा होता हूँ ताकि आप लोग क्वान्टिफाई कर सकें बाद में, अगर आप लोग इफ यू गाइस गो डाउन दिस रोड। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रीस्ट्रक्चर करी हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, मैं ज़रा चैट विंडो सामने रख लेता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अगर किसी की वीडियो ऑन है तो प्लीज़ वो ऑफ कर दे। गिव मी अ सेकंड, मैं ज़रा, आई होप आई एम नॉट जस्ट फॉरगेटिंग समथिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चैट, आप लोग की चैट विंडो अब सेट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, रिकॉर्डिंग पहले से स्टार्ट हुई है। ठीक है, ओके। सो तो ये बार बार ना चैट विंडो छपी जा रही है। क्या हो गया इसको? अब ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के पास जो क्वेश्चंस थे ये कि मैं अपना जो है $500 का या $300 का गोल कैसे अचीव करूं, इसके ऊपर मैंने काफ़ी इन डेप्थ वर्किंग करी है, घंटों लगाए हैं ताकि लेमैन ज़बान में समझा पाऊं, आसान से आसान तरीके से आप लोग को बात कन्वे हो जाए और आप लोग को इस वक्त ही समझ आ जाए कि मेरी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ओके। सो अब हाउ टू गो अबाउट एस्टिमेटिंग, पहले ये चीज जरूरी है कि हम लोग चीजों को क्वांटिफाई कर पाए और कैलकुलेट कर पाए। तो रिमेंबर, बिलो फिगर्स आर एस्टिमेटेड। मैं एक बार इसको पूरी अपने स्क्रीन पे ले आता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। परसेंटेज, ये जो परसेंटेजेस जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। ठीक है, और इन ये सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, परसेंटेज ऑफ वेब विजिटर्स दैट क्लिक्स ऑन Amazon एफिलिएट लिंक्स, ये और सेकंड पॉइंट सेम चीज है, तो मैं सेकंड पॉइंट को हटा रहा हूं। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, इन शॉर्ट क्लिक थ्रू रेट। सही है, ये पहला पॉइंट है। वो लोग जो आपकी वेबसाइट पर आए, जरा समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज आई नो काफी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि Amazon एफिलिएट अपनी साइट खोलें और पीएल को फायदा पहुंचाएं। अच्छा, सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात को कट कर रहा हूँ और एक बात जरा मैं जरूर बोल देता हूँ बिकॉज आप लोग के इंटरेस्ट से रिलेटेड है। मैंने मुझे तैयबा ने और 2-3 और लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज आप पूछ लें हमारी जो Amazon पीएल और होलसेल की टीम है कि क्या हम लोग साथ ही साथ एसोसिएट्स को भी कर सकते नहीं कर सकते। तो किसी ने लिंक करा था, बड़ा अच्छा सा आर्टिकल 2014 का, जिसमें लिखा हुआ था कि हम कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरी फाइंडिंग ये है कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैंने कहीं नहीं देखा कि कहीं लिखा हुआ हो कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ना ये लिखा हुआ है कर सकते हैं, ना ये लिखा हुआ है नहीं कर सकते, मतलब Amazon की अपनी वेबसाइट पे। तो कह सकते हैं हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम कर सकते हैं, इसका मतलब पीएल के साथ सेम पीसी के ऊपर अगर हम लोग अपने जो है ना Amazon एसोसिएट्स के साथ जाएं लाइव, ठीक है, वो अलग डिस्क्लेमर्स हैं कि आप खुद नहीं खरीद सकते उन रेफरल लिंक्स को यूज करते हुए। वो तो मैंने आप लोगों को बकायदा रेफरेंस भी दिखाया है, Amazon उस पर स्ट्रेट बैन करता है, हो सकता है उसकी वजह से आपका पीएल भी बैन करते हैं। लेकिन फिर मैंने हमीर को कॉल करी और कुछ और लोगों को कॉल करी, उन्होंने ये बोला कि बेहतर है कि आप लोग ना करें। अब इसके दो ऑप्शन है, जो लोग पाकिस्तान से बैठ के या दुबई से बैठ के Amazon यूके, जर्मनी या यूएस में कर रहे हैं,
वो तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग तो VPS यूज कर रहे हैं। VPS यूज करके वो अपने Amazon के अकाउंट्स चला रहे हैं, लोकल अपने IP के ऊपर या अपनी डिवाइस के ऊपर वो लोग जो है ना अपने Amazon एसोसिएट्स चला सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अब बात आ जाती है, अब इसके दूसरी तरफ आ जाते हैं हम लोग। वो लोग जो US में बैठे हैं वो क्या करें? उसके लिए उन्होंने बोला कि बेहतर है कि कोई और वो डिवाइस यूज करें या कोई और तरीके कार्य करें। जबकि देन अगेन मैंने ये बात उनको कन्वे कर दी कि भाई अपेरेंटली कोई चीज ऐसे सामने नहीं आई है कि कोई खतरा होगा, लेकिन उन्होंने वही बोली जो मैंने भी आप लोग से बोला था कि स्टेक है पैसा आप लोग का, बहुत पैसा लगा हुआ है आप लोग का। 20-25 हज़ार डॉलर, किसी के 50 हज़ार डॉलर, किसी के 40 हज़ार डॉलर, ये एक छोटी बात नहीं है। इतने बड़े पैसे को एट स्टेक लगाना और फिर इस तरह की चीज करना, बाद में अकाउंट बैन हो या कुछ हो तो एक गलत वो डिमोरलाइज हो जाता है बंदा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, मैं देन अगेन प्लीज मैं क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है, मेरे पिछले सेशन में भी ये हुआ कि मेरी किसी बात को गलत तरफ ले लिया गया जबकि मेरा बिल्कुल भी वो इंटेंशन नहीं था। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे क्या बोला है। ठीक है, ओके सो अब आ जाते हैं वापस एस्टिमेशन के ऊपर। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है परसेंटेज ऑफ वेबसाइट विजिटर्स दैट क्लिक ऑन Amazon एफिलिएट लिंक। जब मैं इस बारे में बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो आपकी वेबसाइट पर आएंगे, कीवर्ड सर्च करा, कीवर्ड सर्च करके आपकी वेबसाइट पर आए, वेबसाइट पे आने के बाद उन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा और उसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये सारी सिचुएशन जो मैंने आप लोग के सामने रखी हुई है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, एक वो सिचुएशन है जिसमें आपने अपनी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करी भी होगी, आपने अपनी वेबसाइट को टॉप नॉच बनाया हुआ होगा, कॉल टू एक्शंस जगह पे लगे हुए होंगे, रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा होगा, लोड टाइम बहुत अच्छा होगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव, सारी चीजें अपनी जगह पे होंगी। तो आइडियली 10% क्लिक थ्रू रेट होना चाहिए। ठीक है, Amazon की एफिलिएट साइट्स के लिए 10% ही बोलते हैं, वेयर एज क्लिक बैंक वगैरह के लिए बोलते हैं काफी कम होता है, 1% 2% तक जाता है। अच्छा, ओके सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, एस्टिमेटेड कन्वर्जन रेट ऑन Amazon। आपने 1000 लोग भेजे अपनी एक आर्टिकल के ऊपर, उस आर्टिकल में से 10% लोग कन्वर्ट कर गए, विच इज 100 लोग। 100 में से 2% लोग जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे। फिर मैं वही बोल रहा हूँ ये ऑन एन एवरेज है। ठीक है, इट इज हाईली लाइकली 2% ही होगा, क्योंकि Amazon पे आके तो 2%, अगर आपने इंफॉर्मेशन सही दी हुई है, आपने इंफॉर्मेशन गलत नहीं दी हुई, वो चीजें मैच करती हैं, यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ एज ए कॉन्डुइट टू Amazon, ठीक है, हु इज फ्लोइंग द ट्रैफिक टुवर्ड्स Amazon, तो 2% जो है वो वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। 2% बंदे को Amazon पे भी, मतलब 1000 में से 10% लोग आपकी वेबसाइट पर आए, आई मीन क्लिक करा, और फिर क्लिक करने के बाद उन 100 में से, 1000 में से 100 लोगों ने क्लिक करा कॉल टू एक्शन के ऊपर, उन 100 लोग जो Amazon की साइट पर आए उनमें से 2% लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका। अब एवरेज कमीशन रेट, अगर मैं सारी निशेस को मिला लूं और एक एवरेज कमीशन रेट निकालूं तो वो 5% बनता है। ठीक है, तो उस लिहाज से टोटल कमीशंस इन 1 मंथ, आई एम सॉरी, दिस इज $1000, कंसिडरिंग के आप एक नंबर ऑफ ट्रैफिक भेज रहे हो। ठीक है, अच्छा वैसे मैं इस वाले लास्ट वाले को निकाल देता हूं, बस फिलहाल मैं इसको रखता हूं बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आगे आप लोग को एक स्टेप और आगे पढ़ाता हूं। मोतशम ने और कुछ और लोगों ने बहुत वैलिड सवाल करे थे, तो आई हैव बीन सर्चिंग a lot and I was trying to create my own calculator. Gladly I came across one of the calculators on the website which I would recommend you guys to use it. सही है, and it is amaprofits.com और दूसरा है azonhacks.com/azon earnings calculator tool। ये मैं आप लोग को दोनों दे रहा हूं, ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं, एक साथ मत डाल दीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक नजर मेरे साथ साथ देख लें।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ये खोल के रख दें, 2 मिनट आप लोग सिर्फ खोल के रख लें। खोलने के बाद मेरी स्क्रीन आप लोग देख लें वापस से। अब मेरी स्क्रीन पे आप लोग ने अपने माइंड में जो भी निश सोची हुई है वो सामने लिखी हुई है आप लोग के, ठीक है। हो सकता है कोई लग्जरी ब्यूटी अमेजॉन कॉइन्स की तरफ जा रहा हो, कोई हेडफोन्स ब्यूटी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज की तरफ जा रहा हो, कोई टेक टेक कहाँ पर है भाई, टेक कहाँ पर है? खैर लेट्स सपोज कोई फर्नीचर की तरफ जाता हो 8% तक है, ठीक है। तो ये परसेंटेजेस आप लोग के सामने। अब अपनी आपकी जो निश है जिसमें प्रोबेबली आप लोग उतरोगे, ठीक है, वो परसेंटेज अपने दिमाग में बिठा लो सबसे पहले, ठीक है। अभी अभी क्योंकि अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। सब लोग पहले मुझे ये बता दें कि सब लोग ने लिंक्स खोल लिए हैं, बंद दबा दें जिन्होंने लिंक्स खोल लिए हैं, ठीक है। ओके, सो अब आप लोग देख सकते हो, आई होप मेरी स्क्रीन पे, कि मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा एजॉन हैक्स मत यूज कीजिएगा, लेकिन मैंने आप लोग को ये प्रोवाइड कर दिया। एक मसला है, मैं आपको बताता हूं। एएमए प्रॉफिट्स यूज कीजिएगा। अच्छा, एएमए प्रॉफिट्स में एक ऐसा हिस्सा है जो मैं चाहूंगा आप लोग इग्नोर कर दें। मेन कीवर्ड सर्चेस और लॉन्ग टेल सर्चेस एस्टिमेटेड, इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। इसका आधा, ये बेसिकली दोनों मिला के एक ट्रैफिक ही है जो आप अपनी वेबसाइट पे भेज रहे हो। समझने की कोशिश कीजिए। मेन कीवर्ड सर्चेस जो लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है, ये उसका, एक सेकेंड रुकिएगा, 29,411, ठीक है। ये वो वाला नहीं है, आपकी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ये वो है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो लेट्स सपोज आपके 10 कीवर्ड्स हैं, लेट्स सपोज 50 कीवर्ड्स हैं, 50 कीवर्ड के जो है सर्च वॉल्यूम मंथली क्या है, ये वो है। आपने सबके सर्च वॉल्यूम कंबाइन करे, सबके सर्च वॉल्यूम कंबाइन करें, द अमाउंट दैट इज कमिंग आउट इज अराउंड 80,000। सही है। मैं फिर बता रहा हूं, ये एस्टिमेटेड है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी एक कैलकुलेट करने के लिए। ये मैंने सेट करा हुआ है $500 पे। मतलब आप लोग कहीं पे लिख लो भले से, मुझे कोई मसला नहीं, या आप लोग इस सेशन को फिर से देख लेना। आपका जो सर्च वॉल्यूम हो, जो गूगल कीवर्ड प्लानर या Ahrefs आपको बताएगा, वो तकरीबन 80,000 या 90,000 के करीब होना चाहिए। 80,000 90,000 के साथ आप, मैं एज्यूम कर रहा हूं, कुछ चीजें हम लोग को एज्यूम करनी पड़ेंगी कि आप पहले पेज पे आ गए हो, आप रैंक कर गए हो फर्स्ट 3 सर्चेस के ऊपर, ठीक है। देखें, रैंक करने की कहानी बाद में आती है, अभी मैं आप लोग को पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि हाउ दिस वुड वर्क। 80,000 या 90,000 कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है मंथली। उन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम का टोटल, आप टॉप 3 में आ रहे हो, पहले पेज के टॉप 3 या टॉप 4 में आ रहे हो, ठीक है। और उससे आप लोग को जो पर मंथ विजिटर्स मिल रहे हैं वो तकरीबन 30,000 के करीब है। गौर करिएगा जरा, 30,000 का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आउट ऑफ सर्च वॉल्यूम 80,000 या 90,000 भी कर ले चले आप। अब आगे आ जाते हैं, ये छोड़ दें लॉन्ग टेल सर्चेस, ये वो, बस आप लोग अपनी टोटल अमाउंट या यहां डाल दे या यहां डाल दे, फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको उठा के यहां डाल दूं और मैं इसको 0 कर दूं, फिर वही बन जाएगा $500, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग अपने दिमाग में ये रख लें कि इन दोनों में से कोई भी एक फील्ड आप लोग 0 रख लें और दूसरी फील्ड आप लोग जो है ना अपनी 80,000 कर ले। देयर इज अ बेटर वे टू यूज दिस कैलकुलेटर। मेन कीवर्ड सर्चेस को और लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्चेस को यूज करके हम लोग कुछ उसका बनाए, लेकिन फिलहाल अभी मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, वो समझने की कोशिश कीजिए। एवरेज SERP पोजीशन आपकी क्या हो, पहली मतलब SERP में आपको बता देता हूं, इट्स बेसिकली गूगल के उस सर्च टर्म के ऊपर आपकी रैंक क्या है, पहले पेज पे नंबर 1 2 3 4 5 क्या। SERP इज बेसिकली योर रैंक ऑन दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। 1 मतलब पहले पे रैंक कर रहे हो, 2 मतलब दूसरे पे रैंक कर रहे हो, 3 मतलब तीसरे पे रैंक कर रहे हो। इसको तुम लोग हिलाओगे तो तुम लोग को वैल्यूज तुम लोग की आगे पीछे होंगी। देख सकते हो तुम लोग कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है इस पे। सिर्फ मैंने तुम लोग की SERP पोजीशन 1 से 3 उठाई है तो तुम लोग $130 पे आ गए। 2 करी है मैंने तो
171 और डायरेक्ट 1 करूंगा तो देख सकते हो कितना बड़ा इंपैक्ट है, कितना बड़ा इंपैक्ट है, कितना बड़ा जंप है ये। ठीक है, आगे आ जाते हैं। विजिट एफिलिएट लिंक, कितने लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था आइडियली अगर बहुत ऑप्टिमाइज साइट है, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड है, आप लोग मेरी हेल्प ले रहे हो, आप लोग अपने सराउंडिंग में और लोगों से हेल्प ले रहे हो, आप लोग अवेयर्स की हेल्प ले रहे हो, और हमारे माशाल्लाह ग्रुप में और भी लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनसे भी पूछते रहो। देखो जब कंसल्ट करो ना, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता नहीं भाई मेरे पास आओ, तुम लोग एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल के अंदर लेट्स सपोज तुम लोग किसी भी स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, मेंटोरशिप तुम लोग 3 से 4 लोगों की रखो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि किसी ने भी सिर्फ एक मॉडल के ऊपर पूरी जिंदगी नहीं गुजारी होती। ठीक है, वो एक मॉडल के ऊपर एक खास एरिया एक्सप्लोर करता है, दूसरा बंदा जो होता है उसकी टेक्निक डिफरेंट होती है। तो होपफुली अगर 2 लोग डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं तो हो सकता है कि तुम लोग दोनों की टेक्निक्स मिला के कुछ ज्यादा अच्छा क्रिएट कर पाओ। सही है, 10% कन्वर्जन रेट यहां पे आ गया। Amazon परचेस रेट मैंने तुम लोगों को बताया था, ग्लोबली ऑन एन एवरेज एक जो चल रहा है वैसे भी 2% चलता है। ठीक है, मैं आप लोगों को चलें एक और बात बता देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में इन द होल वर्ल्ड अगर आप अपनी ई कॉमर्स साइट चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है ना वो होता है 2%। अगर आपकी 2% कन्वर्जन रेट है फॉर द नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग ऑन योर वेबसाइट एंड परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज और व्हाटसोएवर, तो वो बहुत अच्छा कहलाता है। एनीथिंग अबव 2% इज रियली रियली अमेजिंग, लाइक हैट्स ऑफ टू दैट वेबसाइट। लेकिन 2% इज कंसिडर्ड वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि तुम लोग की एवरेज Amazon परचेस जो पर प्रोडक्ट हो, जो तुम लोगों ने डिस्प्ले करी भी हो, कोशिश करो कि $100 तक हो, 70 से 100, 50 से भी ऊपर रख सकते हो, ऐसा नहीं, 60 भी रख सकते हो, 70 भी रख सकते हो। मुश्किल आने पे कोई 10 में से कोई एक प्रोडक्ट तुम लोग की $50 की भी हो सकती है। लेकिन वैसे मैं तुम लोग को समझा रहा हूं, कोशिश करो ऑन एन एवरेज $100, मतलब 70 से लेके 120, सही है, अराउंड बिटवीन दो फिगर्स हो। तो अब तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग ने Amazon रेट यहां से सेलेक्ट कर लो, जो भी तुम लोग का कमीशन रेट बन रहा है तुम लोग की निश में, तो तुम लोग को पता चल जाएगा तुम लोग को टोटल मंथली ट्रैफिक कितना बेचना है। ये दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अब आ जाता हूं मैं एजॉन अर्निंग्स कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, एजॉन अर्निंग्स कैलकुलेटर के ऊपर एक सेकंड रुकना यार। हाँ, एजॉन अर्निंग्स कैलकुलेटर के ऊपर आ जाता हूं मैं। एजॉन अर्निंग्स कैलकुलेटर जो है, आपको पहले अपना गोल बताना होता है। मैंने बोल दिया मेरा मंथली गोल $500 है। ये थोड़ा आपको ज्यादा आसान लगेगा, आप बोलोगे कि यार मैं तो डायरेक्ट अपना गोल ही बता दूं तो सही है। ठीक है, वहां पे आप गोल नहीं बता रहे थे, आप ये बता रहे थे कि आपकी एवरेज मंथली सर्च ट्रैफिक या सर्च वॉल्यूम क्या है, और बाकी चीजें बता रहे थे आप। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट गोल बता रहे हो, तो उस लिहाज से ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग ने अपनी निश बता दी, फर्नीचर होम वगैरह जो भी आप लोगों ने बता दिया, भाई फर्नीचर मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्टेड प्रोडक्ट प्राइस रेंज $100 आपने बता दिया। मंथली विजिट्स, अब आपने सर्च वॉल्यूम नहीं बताया। फर्स्ट सर्च वॉल्यूम इज कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मंथली एक ऑन अ गिवन मंथ कितनी बार सर्च करा जा रहा है। सही है, 1000 लोगों ने सर्च करा, लेकिन 1000 लोगों में से कुछ लोग पहली पोजीशन के लिंक के ऊपर गए, कुछ लोग दूसरी, कुछ लोग तीसरी। इफ यू गेट माय आइडिया, मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं। एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट क्या रहा आपकी वेबसाइट पे? वो रहा, आपने बता दिया 10%। मैंने आपको बताया ना, बहुत ऑप्टिमाइज साइट होगी, अच्छी साइट होगी तो 10%, 9-10%, 8-10% के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। आपने बता दिया भाई 10% मेरा क्लिक थ्रू रेट है। मेरी वेबसाइट पे आने के बाद 10% लोग जो हैं मेरी साइट से वो Amazon के वेबसाइट पे चले जाते हैं। आगे आ जाए, तो ये बता दिया इसने मंथली प्रोजेक्शन नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड विल बी 63। जब आप 63 सेल्स करोगे इन अ गिवन मंथ विद विजिटर्स सेंट टू Amazon 1000, जैसे मैंने आपको बताया 1000 में से 10,000 में से अगर आपने 10% भेज दिए तो 1000 हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो Amazon का परचेस रेट जो होना चाहिए फिर वो 2% नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 6%। लेट्स एक मिनट रुकिएगा, मैं ले सपोज इसको कर दूं उम, 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 उम,
अब आप ये देख सकते हैं 30,000 पे, वहां पे भी यही आ रहा था दूसरे वाले कैलकुलेटर पे अप्रोक्सीमेटली 30,000। अगर आप मंथली विजिट्स भेजते हो, जिसमें से ये देखें, अब ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये वही फिगर मैच कर रही है जो एएमए प्रॉफिट्स पे आ रही थी। 30,000 विजिट्स, 10% क्लिक थ्रू रेट आपकी वेबसाइट पे, 2% कन्वर्जन रेट अमेजॉन की साइट पे, जैसे यहां पे लिखा हुआ आ रहा है। मंथली आपको सेल्स रिक्वायर्ड वुड बी 63, विजिटर्स सेंड टू अमेजॉन 3,000 आपकी साइट से। डेली सेल्स रिक्वायर्ड 2, विजिटर्स सेंड टू अमेजॉन ऑन डेली बेसिस विल बी 100। एक सेकंड, मुर्तजा की कॉल आ रही है, मैं जरा अटेंड कर दूं। जी मुर्तजा, जी जी, मैंने वो हो गया, मेरा हो गया, सेट हो गया, कोई मसला नहीं। वो मैंने मैसेज कर दिया था ट्रेनर्स में कि प्लीज कोई पोस्ट कर दे, तो उन्होंने कर दिया मेरे ख्याल है, पता नहीं मुझे, लेकिन आ गए सब ऑन बोर्ड, लेकिन सब आए हुए हैं मेरे ख्याल से। किसी ने किसी और ग्रुप में कर दिया होगा, आप फिर से करके देख लें। जी सॉरी, वो एक्चुअली ठीक है, वो अब वो ऑफिशियली भी अनाउंस करें, शायद वो कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा, आई डोंट नो, बट वो अब वैसे भी अनाउंस करें, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, आई होप, पहले मुझे ये बताएं, इससे थोड़ी सी आप लोग को क्लैरिटी इस कैलकुलेटर की वजह से थोड़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज आई रियली थिंक के दिस वुड हेल्प यू गाइज अ लॉट टू डिटर्मिन एग्जैक्टली आप लोग को कहां जाना है। अब इसमें एक और चीज, दो लेयर्स और आती है, आप लोग के दो सवाल और बनते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं वो क्या है। ये आप लोग ने कर लिया, अब आप लोग के दो और जो लेजिट सवाल बनते हैं ना, वो क्या है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हम सर्च वॉल्यूम किस तरह ऐड अप करें, मतलब हमारे टोटल कीवर्ड्स कितने होने चाहिए कि हमारा सर्च वॉल्यूम डिटरमिन हो जाए। तो मोहतशम, ये तुम्हारी वाली बात है जिसपे तुम मुझसे बोलते हो ना कि सर मुझे ये एक अंदाजा लगाना है कि कितने अरसे में मैं रैंक करूंगा, और मतलब कितने अरसे में ये अमाउंट कमाना शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा इसमें इस बात की तरफ लेके चलता हूं। इसमें दो चीजें, हाउ मेनी आर्टिकल्स, नहीं, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अचीव SERP नंबर 1, मैं डिसएग्री करूंगा इस पॉइंट से। आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। देन अगेन ये बहुत थोड़ा सा एक वो वाला है टॉपिक जिस पे हम बात करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आप लोग को बताया है, मैं आप लोग को कम से कम अपने 250 से लेके शायद तकरीबन 350 कीवर्ड्स दिखाता हूँ एक डोमेन पर, जो इस पे हम लोग SERP नंबर 1 पर आए हुए हैं अभी, ठीक है। 250 से लेके 350 SERP नंबर 1 उस कीवर्ड के ऊपर इज अ बिग डील। तो मैं वो अभी भी आप लोग को बता सकता हूँ, और टाइम लगा, लेकिन टाइम ऐसा भी नहीं बोल सकते, तकरीबन हम लोग को ये अच्छे रिजल्ट्स 5 से 6 महीने के अंदर आना शुरू हो गए थे, सही है। तो और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारी, अब वो मैं बात का टॉपिक है लेकिन मैं थोड़ा सा छेड़ देता हूँ, डिपेंड्स कि आपकी अथॉरिटी साइट है या निश साइट है, सही है, ये सिलेक्शन आप लोग को करना है, ठीक है। तो अब आप लोग का इसके ऊपर दो और सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि सर कितने आर्टिकल्स लिखने होंगे मुझे, ठीक है, इतना ट्रैफिक भेजने के लिए मुझे आर्टिकल्स कितने लिखने होंगे, ठीक है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी निश सिलेक्शन पे। तभी आज के सेशन में मैं आज आप लोग को जो निश सिलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पास लास्ट टाइम मेरे पास 3 स्टूडेंट्स थे, जी तला सेशन स्टार्टेड है, लास्ट टाइम मेरे पास बेसिकली 3 स्टूडेंट्स थे, 3 या कुछ ऐसे ही थे, जिन्होंने जो है मुझसे ये बोला था कि सर मेरी
हमारी निश के ऊपर थोड़ा सा और बात कर लें, हमारी निश फाइनलाइज करने में हेल्प करवा दें। आज के सेशन में मैं आप लोग को 100% श्योर होके बोल रहा हूँ, आप लोग की निश फाइनलाइज हो जाएगी और आप लोग अपना माइंड बना के बैठे होंगे कि मुझे पता है अब मेरी डायरेक्शन क्या है और मुझे किस टॉपिक के ऊपर लिखना है। ठीक है गाइस, प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरास। सब लोग अपने कैमरास बंद कर दें। चलें, ये सेशन वैसे भी रिकॉर्डेड है, आप लोग ये फिर से देख लीजिएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। यार अच्छा लिसन, अब जो लोग नए आए हैं मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने बेसिकली मुर्तजा जो था, ही वाज कॉट अप इन समथिंग एल्स, सही है, कुछ किसी प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ था। मैंने उसको मैसेज कर दिया था, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन वो जो है लेट रिप्लाई कर पाया, आप लोग को बेसिकली लेट अपडेट कर पाया। लेकिन रजी ने जो है आई थिंक ओपन ग्रुप में जो है बता दिया था कि मेरा सेशन स्टार्ट हो गया है। आई नो आप लोग व्हाट्सएप पे वेट कर रहे होते हैं क्योंकि आप लोग का मेन चैनल जो है वो व्हाट्सएप है अपडेट करने का, लेकिन आई वुड रियली अप्रिशिएट कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट का 20 मिनट का सेशन ले लिया है। मेरे लिए रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा। ये सेशन मैं आप लोग से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं बात कर लूंगा हमीर भाई से, हमीर से बात कर लूंगा कि वो जल्द से जल्द इस सेशन को अपलोड करवा दें। ठीक है, आई नो दिस इज नॉट फेयर, बट दूसरे लोगों के साथ भी तो अनफेयर है जो कि अभी बैठे में प्लीज कोऑपरेट कर लें मेरे साथ, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। इसमें मुझे कोई मसला नहीं है रिपीट करने में, आसिम आसिम मुझे कोई इशू नहीं है रिपीट करने में। सिर्फ बात यह है कि मैंने अपनी तरफ से बता दिया था। ठीक है ठीक है, नेवर माइंड, मैं प्लीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं अगेन अपॉलॉजीज, लेकिन मेरे एंड से कुछ हुआ नहीं है, मैंने बहुत टाइमली अपडेट कर दिया था। खैर, अच्छा अब मैं बेसिकली आप लोग को बस इतना एक आइडिया दे देता हूँ मैंने करा क्या है। ठीक है, जो मैंने अभी टॉपिक कवर करा है वो ये है कि मैंने इन लोगों को ये 2 साइट्स दी हैं, ये साइट्स मैं आप लोग को भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग को हेल्प करेगी कैलकुलेट करने में आप लोग का गोल कैसे अचीव होगा। ठीक है, ये मैं आप लोग को ओपनली शेयर कर रहा हूं, ये ले लीजिए, इन साइट्स को खोल लीजिए। आप लोग को मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इसको यूज करके आपको पता चल जाएगा आपका गोल क्या है। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो लेट आए, बिकॉज मैं ये चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हो इस मॉडल में और आप लोग इसको जो है लाइव लेके जाना चाहते हो। इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि आप लोग प्लीज इस सेशन के शुरू के सिर्फ 10 मिनट देख लो, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ कि मैंने बात क्या करी है। ठीक है मैंने बेसिकली इन लोगों को सिर्फ ये बताया कि अपने $500 का गोल को अचीव करने के लिए इस कैलकुलेटर को यूज करो। और मेरे सामने जो आप लोग फिगर्स देख रहे हैं ना, इन फिगर्स को आप स्क्रीनशॉट कर लो, मेरी स्क्रीन को स्क्रीनशॉट कर लो आप अभी जो लेट आए हैं, जो मोबाइल पे देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट कर लें, जो लेट आए हैं और अगर कोई डेस्कटॉप पे तो वो स्क्रीनशॉट कर ले, सिर्फ स्क्रीनशॉट कर लो और इसको सेव कर लो, बाद में इसको रख लेना। ठीक है, आप लोग को सिर्फ अपनी निश यहां से सिलेक्ट करनी है, किस निश में आप लोग ने काम करना है, और वो ऑटोमेटिकली आपको आपका $500 का गोल जो है ना वो वेरी कर रहा होगा। इसको 2% पे रखना है अपने वैल्यूज को चेंज करके, और इसको 10% पे रखना है। ठीक है, इसको 100, जो चीजें सेम रखनी है वो 100, 10 और 2 हैं, और 500। ठीक है, ये चीज वेरी कर सकती है, इसको चेंज कर करके जो है ना इसको 2% पे लगेगा किसी तरह। मेन चीज ये है, मंथली विजिट्स को आपके नंबर को आप चेंज करिएगा तो ये आपका 2%, मतलब सपोज अगर मैं इसको 8 कर दूं तो ये 1% बन गया, या 1 कर दूं तो 6% बन गया। आप लोग को इसको ऐसे रखना है कि ये 2% पे आ जाए। ठीक है, इन शॉर्ट ये मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। ओके, तो अब ये हो गया। तो अब मैं इनको ये बता रहा था कि मैंने आप लोग को ये बात तो बता दी कि किस तरह $500 तक आप लोग पहुंच सकते हो, लेकिन इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी रेज होते हैं जो आप लोग के दिमाग में होंगे। एक क्वेश्चन ये है कि सर कितने आर्टिकल्स हम लोग को लिखने पड़ेंगे ताकि हम लोग का 30,000 मंथली विजिट्स का टारगेट अचीव हो जाए। इसका जवाब ये है कि निश के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग ने
कोई निश ऐसी सेलेक्ट करी हुई है जिस पर ट्रैफिक ही ज्यादा नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं इनको अभी आप लोग के आने से पहले ये समझा रहा था कि मैं आज के सेशन में आज आप लोग को जो भी बात निश से रिलेटेड बताऊंगा, आज आप लोग का माइंड सेट हो जाएगा कंफर्म कि मैंने अब निश सिलेक्शन ऐसे करनी है और कंफर्म इसी के ऊपर रहना है। आप लोग अगर डेविएट हो रहे होगे ना, कंफ्यूज हो रहे होगे अप टिल नाउ, वो कंफ्यूजन आप लोग की खत्म हो जाएगी, क्योंकि लास्ट सेशन और लास्ट सेशन में शायद कुछ लोगों को थोड़ा से लोग कंफ्यूज थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं निश क्या सेलेक्ट करूं। ठीक है, अब इस पे आ जाती है दूसरी बात कि लेट्स सपोज कोई मुझसे बोले सर निश डिमांड जिसमें मैं काम करना चाह रहा हूं वो तो बहुत है उस पे, लेकिन फिर उस पे बात आ जाती है कि उस पे कंपटीशन कितना है। ये बात याद रखिएगा, मुझे अभी किसी ने ये बात बोली जो कि उनका अपना बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू है कि SCRP नंबर 1 रैंकिंग लेना किसी सर्टेन कीवर्ड के ऊपर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत मुश्किल तब नहीं होता अगर आपकी निश स्पेसिफिक वेबसाइट हो, क्योंकि गूगल निश स्पेसिफिक साइट्स को बहुत ज्यादा रेलेवेंसी देता है और वो दूसरी बड़ी साइट्स के ऊपर भी ज्यादा बेहतर रैंकिंग आपको दे देता है। मैं आपको ऐसे तकरीबन कितनी साइट्स की एग्जांपल्स दिखा सकता हूं। अभी टेक रेडार का नाम सुना होगा आप लोग ने, और भी इस तरह की बहुत सारी साइट्स का नाम सुना होगा। निश स्पेसिफिक साइट्स, छोटी साइट्स 50 पेजेस से 100 पेजेस वाली साइट्स इन बड़ी साइट्स को बीट कर रही होती है। सही है, तो अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग ने कैलकुलेशन कैसे करनी है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग को एक गूगल शीट या कोई एक्सेल फाइल दे दूंगा जिस पे आप लोग अपनी और आराम से कैलकुलेशन कर सको। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे सब ऐसे लोग बैठे हुए होंगे मेजॉरिटी जिन्होंने एक्सेल यूज करा हुआ होगा और वो खुद से भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले आप लोग की क्वेश्चन शीट बना दूं ताकि आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर डंप करते रहें। आज के सेशन में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि किसी और का सेशन स्टार्ट होना नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। इन क्वेश्चंस को भी मैं केटर कर दूंगा अपने जो है नेक्स्ट शॉपिफाई के सेशन में। एक मिनट प्लीज, जरा थोड़ा सा सब्र। ठीक है, ओके, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस के अंदर डंप करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पर बंदा एक क्वेश्चन हो। मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा इस बात को, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस देखने होते हैं और सबको प्रायोरिटी मुझे देनी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक बंदे के जो ना 5 क्वेश्चंस लूं और एक के एक लूं, बिकॉज वो अनफेयर हो जाता है। कोशिश करें कि एक रखें, बहुत ज्यादा क्रूशल है और आपको लगता है किसी और ने वो क्वेश्चन नहीं करा हुआ और उससे किसी दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाएगा, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी एक और बात, एक और कोशिश ये करें कि सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करें। आप लोग मुझे मसला नहीं है, आप लोग की क्यूरियोसिटी है, आई रिस्पेक्ट दैट। सेशन से आगे आगे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, सवाल के मैं जवाब देता हूँ, मैं हमेशा दूंगा आप लोग के। लेकिन सेशन के आगे बहुत आगे के सवाल करने से होता ये है कि दूसरे लोगों के और सवाल जनरेट हो जाते हैं और फिर और क्यू में लग जाते हैं और फिर वो टॉपिक कहीं और चला जाता है। तो कोशिश कीजिए सेशन से रिलेटेड। ठीक है, सही है। अब आ जाते हैं हम आपकी कैलकुलेशन की तरफ। ये हो गया आप लोग को Ahrefs लेना है। मैंने आपको बताया था SEORDP.org का मैंने बेसिकली जाके $10 का 7 दिन का ट्रायल लिया हुआ है, जो कि बाद में $25 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं। इस $25 में वैसे अभी 7 दिन के लिए सॉरी $10 का, तो इसमें Ahrefs और SEMrush मुझे मिला हुआ है। ये दोनों टॉप नॉच टूल्स हैं फॉर एनी
एसईओ रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च और एनीथिंग, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत है। ये दुनिया के टॉप टूल्स हैं अभी, और भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन Ahrefs तो डेफिनेटली हैंड्स डाउन एट एनी गिवन टाइम इज द बेस्ट टूल ऑन द फेस ऑफ अर्थ। सही है, तो ये मैंने लिया हुआ है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अभी ये मैंने अपने फ्रेंड के आईडी से लॉगिन किया हुआ है जिसका नाम उमैर है। आई डोंट नो इफ उमैर अभी इस सेशन में बैठा हुआ है। आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर प्रोवाइडिंग मी द एक्सेस, बट मैंने एसईओ आरडीपी का भी एक्सेस ले लिया है क्योंकि इसमें मुझे मेरे पास और भी टूल्स है जो मैंने आप लोग को हेल्प करने हैं फॉर शॉपिफाई, Amazon एंड किंडल। सही है, एक सेकंड आप लोग की तरह चैट विंडो सामने रख लूं। ठीक है, अच्छा अब मैं आ जाता हूं इस पे कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। Ahrefs पे आए, Ahrefs पे जाने के बाद हम कीवर्ड एक्सप्लोरर पे गए। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाने के बाद मैं अभी आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने लिखा गोल्फ बॉल्स, आप लोगों ने बोला मेरी निश है गोल्फ बॉल्स, ठीक है, मैंने करा एंटर। अब ये सारी डिटेल्स मुझे दे देगा। ये है कीवर्ड एक्सप्लोरर इज बेसिकली कीवर्ड आइडियाज आपको देने के लिए। सही है, जब मैं गोल्फ बॉल्स पे आया तो हमारे पास बहुत सारे परचेस इंटेंट कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर हम लोग को फोकस करना है। मैंने आपको बताया अभी मैं निश सिलेक्शन वाले सेक्शन पे अभी नहीं आया हूं, मैंने बहुत पहले सरसरी सी बात करी थी। आज मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। आज आप लोग का माइंड बन जाएगा कि आप लोग को निश क्या सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और कीवर्ड के ऊपर हंटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। मैंने लिखा गोल्फ बॉल्स, ये आप लोग की मेन निश हो गई। सपोज आप लोग का अभी आप लोग को सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। यहां पर हम आए और मैं बाकी की विंडोज बंद कर दूं। ऑल कीवर्ड आइडियाज को मैंने खोल लिया और फ्रेज मैच को खोल लिया अलग से। ऑल कीवर्ड आइडियाज में आए तो आप लोग को भी बहुत बेहतर से पता होगा कि परचेस इंटेंट कीवर्ड है बेस्ट गोल्फ बॉल्स। बेस्ट गोल्फ बॉल्स पर आए तो ये आपको बता रहा है कि मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है। गोल्फ बॉल्स के लिए मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है, 5200। और इसके साथ साथ ही ये आपको कीवर्ड डिफिकल्टी भी बता रहा है। मैंने आप लोग को ये बात पहले बताई थी, अगर आप लोग को याद हो, कि याद रखिएगा इस बात को कि अगर आप लोग को अपने कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है तो लो कंपटीशन हाई इंटेंट कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को रैंक करने की कोशिश कीजिएगा। हाई इंटेंट परचेस इंटेंट कीवर्ड्स वो होते हैं जिसपे हम बाय और इस तरह के कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। इसी सेशन में मैं आगे आके आप लोग को समझ आ जाएगा परचेस इंटेंट कीवर्ड्स कौन से होते हैं या बायर इंटेंट कीवर्ड्स। सही है, तो वो 30 से कम रखिएगा। 30 से कम होंगे चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा, कि अगर आप काम ढंग से करोगे, हर चीजें सारी चीजें अलाइंड होंगी, आप रैंक कर जाओगे। एक बात तो ये हो गई। मंथली सर्च वॉल्यूम ये हो गया जो मैं आप लोग को यहां बता रहा था Amazon एफिलिएट कैलकुलेटर पे। यहां पे वो चीज आप रिलेट कर सकते हैं। जरा मैं एक मिनट इसको यहां खींच के ले आऊं। हाँ ठीक है, यहां पे क्या बता रहा है 5200। इसी तरह और भी परचेस कंटेंट कीवर्ड्स हैं, ये सर्च वॉल्यूम है। आप प्लस करेंगे बेस्ट गोल्फ बॉल्स, टॉप 10 गोल्फ बॉल्स, लेट्स सपोज कोई खास गोल्फ बॉल है, उसका कोई नाम है, सही है, रिव्यू, ठीक है, बिकॉज मैंने आप लोग को ये बात बताई थी, अगर आप लोग को अच्छे से याद हो, कि जो ब्रांड नेम्स हैं या फिर जो मॉडल नंबर है, जैसे टीवी का कोई मॉडल नंबर है, TCL समथिंग या सोनी ब्राविया T800 व्हाटएवर दैट इज, वो भी बहुत कन्वर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बाय मॉडल नंबर सोनी ब्राविया, ये वाला मॉडल नंबर, सही है, या रिव्यू अबाउट सोनी ब्राविया मॉडल नंबर, एंड बेस्ट गोल्फ बॉल्स, इस तरह रिव्यू गोल्फ बॉल्स, टॉप 10 गोल्फ बॉल्स, इन सब सारे अपने कीवर्ड्स आपने निकाले, ठीक है, सारे, और आपने उनका सर्च वॉल्यूम रखा एक कॉलम में। आपको डाउनलोड करना है, बहुत आसान है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग इस पूरे उसको पूरे टेबल को आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें से आप वो वाले कीवर्ड्स हटा दो जो कि परचेस इंटेंट वाले नहीं है। येट अगेन मैं इस बारे में डिटेल में इसी सेशन में आगे जाके बात करूंगा। ठीक है, मैं जरा आप लोग की फिर से चैट विंडो सामने रख लूं, बार बार गायब हो जा रही है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। जी आ गई। ठीक है,
एक कॉलम में आप लोग ने वॉल्यूम रखना है, सर्च वॉल्यूम, और दूसरे आप लोग ने जो आपका वो है कॉलम, उसके अंदर आपको क्या रखना है मैं आपको बताता हूं। बेस्ट गोल्फ बॉल्स था। अब ये भी अच्छा कीवर्ड है, बेस्ट गोल्फ बॉल्स 2019, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है, ये भी कन्वर्टिंग है। तो आप लोग का बेस्ट गोल्फ बॉल्स 2020 होगा, सही है। ऊपर आते हैं जरा, हाँ बेस्ट गोल्फ बॉल्स। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा SERP के ऊपर, तो जब SERP के ऊपर मैंने क्लिक करा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली इस कीवर्ड पे रैंक हुए टॉप 10 आर्टिकल्स बता देगा। मैं आप लोग को करके दिखा देता हूं एक बार। कीवर्ड लिया मैंने, लेट्स सी। अच्छा ये आई होप मेरा यूएस के लिहाज से है, T3, यस, देख सकते हैं आप लोग, T3 पहला कीवर्ड है इसके ऊपर, T3। दूसरा है 2019 हॉट लिस्ट, 2019 हॉट लिस्ट। ये एक्सट्रीमली एक्यूरेट होता है। जस्ट मेक श्योर, ये जो मैं आप लोग को पैनल दिखा रहा हूं, जहां पे जब आप लोग ऊपर सर्च कर लो और लेफ्ट हैंड साइड पे कीवर्ड आइडियाज के ऊपर क्लिक करो, तो नीचे आकर आप लोग मैं जरा इसको क्रॉस कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, बेस्ट गोल्फ बॉल्स, यहां पे आके इसको रिफ्रेश कर दें। डे ऑन डे आउट रैंकिंग्स हिल सकती हैं, ऐसा हो सकता है आज आप नंबर 1 पर हो, कल आप नंबर 2 पे हो, परसों फिर से आप नंबर 1 पर हो, तो इसके ऊपर रिफ्रेश दबा दें। ये इसकी सर्च रैंकिंग को, SERP को रिफ्रेश करेगा और आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स बता देगा, क्योंकि आपने ऊपर यहां पे लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के लिहाज से। इस बात का भी खास ख्याल रखना है, आप अपना ये आर्टिकल कहां रैंक करवाना चाह रहे हो, यूएस में चाह रहे हो, यूरोप के किसी कंट्री में चाह रहे हो, कहां चाह रहे हो, ठीक है। मेजॉरिटी लोग वैसे Amazon एफिलिएट यूएस के लिए करते हैं। ट्रेंड चला है कि आप यूरोपियन साइट्स रीजन्स के लिए भी कर रहे हैं लोग, ट्रांसलेट करके। उस टॉपिक पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जस्ट मेक श्योर आपने कंट्री सही सेलेक्ट करा हो, ठीक है। ये आ गया, SERP पे आपने क्लिक करा और इस पे आपकी रैंकिंग आना शुरू हो गई, एक्यूरेट। अब आ जाए नेक्स्ट, सेकंड कॉलम जो आपका होना चाहिए उस कीवर्ड के ऊपर, ये होना चाहिए कि अगर आप नंबर 1 रैंक करते हो तो आपका एस्टिमेटेड सर्च ट्रैफिक क्या होगा। ये लिखा हुआ रहा, ये एस्टिमेटेड है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एस्टिमेटेड है। ये 1400 भी हो सकता है, ये 1800 भी हो सकता है, सही है। ये 1200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 2000 भी हो सकता है। ऑन अ गिवन डे ट्रेंड पे भी मैटर करता है कि मे बी आज किसी चीज की नीड या उसका किसी कोई ट्रेंड ज्यादा उठाओ, ठीक है। तो इसने ये बता दिया, तो आप लोग ने ये भी पेश कर दिया। अब दो चीजें, आपने एजॉन या आप लोग ने दूसरे कैलकुलेटर को निकाल के ये पता कर लिया कि यार मुझे मंथली विजिट्स कितनी चाहिए और मंथली सर्च वॉल्यूम कितना चाहिए। आपने सारे कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम को प्लस करा, मेक श्योर कि वो अराउंड सर्च वॉल्यूम इतना बन रहा हो, 80,000 से 90,000। अगर आपका $500 का है, जाहिर सी बात है, अगर आपका $300 का है तो आपका इससे बहुत कम होगा। और सेकंड कि आपकी जो सेकंड चीज आप फिर भी थोड़ा इन कंसिडरेशन ले सकते हो, आप बोलते हो मैं एक्चुअली दोनों चीजों को कोरिलेट करना चाह रहा हूं, मेरा सर्च वॉल्यूम भी आप देख कर सकते हो एड अप, और फिर नंबर 1 SERP के लिहाज से आपने सारे कीवर्ड्स के जो जितने भी नंबर 1 पे जो कीवर्ड्स अभी चल रहे हैं गूगल के लिहाज से, जो मैंने आपको दिखाया SERP पे, उनका आपने जो है ना सर्च ट्रैफिक लिया, जो लोग डायरेक्टली उनकी साइट पे जा रहे हैं, सही, और उनको भी आपने जो है ना इन कंसिडरेशन लिया। आपने एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली सबकी और आपने पता लगा लिया कि आपका मंथली ट्रैफिक कितना बन रहा है। अगर आपका मंथली ट्रैफिक लेस देन 30,000 बन रहा है तो फिर आप उसके ऊपर और ब्रेनस्टॉर्म करोगे और ज्यादा आप कीवर्ड्स निकालोगे, हंटिंग करोगे, कीवर्ड हंटिंग करोगे, और आप कोशिश करोगे कि आप अपने सारे आर्टिकल्स मिला के जो आपने पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाया है उसका लिखने से पहले आपका टोटल मंथली विजिट्स एस्टिमेटेड आपका ये बन रहा हो, और वो कहां चला गया, और आपका टोटल एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम मंथली 80 to 90,000 बन रहा हो। ये एस्टिमेटेड है, ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रैफिक 30,000 बन रहा हो, ये कम बन रहा हो या ज्यादा बन रहा हो, इसके ऊपर ज्यादा लिंगर नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग को एक फिगर्स दे रहा हूं ताकि आप लोग को कुछ थोड़ा सा एक विजन मिल पाए उस चीज के ऊपर, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स। ये वाला टॉपिक यहां पे मैं अभी खत्म करता हूं, इसके ऊपर मैं हर सेशन में डिटेल से डिटेल जाऊंगा
और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग जो भी काम करने जा रहे हो, आप लोग को इतनी क्लैरिटी हो हर चीज के ऊपर कि आपको पता हो कि आज मैं जो भी लिखने जा रहा हूं या जो भी करने जा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होने वाला है। ठीक है, आगे आता है द निश सिलेक्शन। अब इसके ऊपर मैं काफी डिटेल में बात करूंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं आपको निश साइट खोलने की जरूरत है या अथॉरिटी साइट। आप निश साइट तो आपको पता है क्या होती है, अथॉरिटी साइट क्या होती है ये भी बात कर लेते हैं। निश साइट अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और टॉपिक, इजियर टू रैंक बिकॉज ऑफ रेलिवेंसी। याद रखिएगा, अगर आपको बड़ी वेबसाइट्स को बीट करना है, टेक रिडार टाइप या कोई भी ऐसी पीसी मैग और इस तरह बहुत सारी दूसरी साइट्स हैं जो कि अमेजॉन एफिलिएट के ऊपर जो है ना कमाने की कर रही होती है, कमा रही होती है बहुत अच्छा। अगर आपको उनको बीट करना है तो आप सिर्फ एक तरीके से बीट कर सकते हैं, वो है निश साइट। आपको निश साइट बनानी पड़ेगी। इजियर टू रैंक बिकॉज ऑफ रेलिवेंसी, क्योंकि गूगल बहुत ज्यादा पसंद करता है निश साइट्स को और उनको रेलिवेंसी देता है ओवर अथॉरिटी साइट्स उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर। Don't need as many backlinks to rank as compared to authority sites. Easy to structure the site क्योंकि आपके बहुत limited topics होते हैं. Best way to start if you're new. If you're new, do not overwhelm yourself because authority sites के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप अपने साइट मैप को सोच के ना कि मेरा साइट का पूरा मैप क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आर्किटेक्चर क्या होगा, आप थोड़ा सा जो है कॉट अप हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो अबाउट मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड टॉपिक्स, अथॉरिटी साइट्स आर यूजुअली नॉट यूजुअली बट अबाउट मल्टीपल प्रोडक्ट्स और टॉपिक्स। लार्ज अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स, बहुत आर्टिकल्स आपको लिखने पड़ेंगे, विल टेक लॉन्गर टू बिल्ड एंड रैंक। वी वुड नीड अ लॉट ऑफ हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स मतलब पेज डोमेन, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, जहां पे आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे वो बहुत ज्यादा होंगी, तो जाके आप फाइनली जाके उन कीवर्ड्स के ऊपर निश साइट को बीट करके शायद आप रैंक करना शुरू कर दो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू स्ट्रक्चर द साइट, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नॉट द बेस्ट वे टू स्टार्ट इफ यू आर न्यू। अगर आपको ये है कि नहीं यार मैंने तो 3-4 चीजें सोची हुई थी जो मैं एक ही साइट के ऊपर इंक्लूड करता, तो वो अथॉरिटी साइट हो गई। ठीक है, ये तो मुझे मुइज ने कोई और नई चीज बता दी, तो इसमें तो अब मुझे निश की तरफ जाना होगा, तो मतलब मुझे 4 चीजों को अलग अलग तोड़ना होगा। तो आप 4 निश साइट्स बना लें, इतना मुश्किल नहीं होगा ये। आप 4 निश साइट्स बना लो, आपकी अर्निंग फिर भी अच्छी ही होगी आपके पास, बल्कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। सही है, आप 4 निश साइट्स बना लो, 4 राइटर्स के साथ आप पार्टनरशिप कर लो। कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं जाता, मैंने फिर आपको बताया कि कंटेंट अथॉरिटी साइट्स के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपके पास बहुत कंटेंट जाना होगा कंपेयर टू निश साइट। आप निश साइट की तरफ लिखो, आप आर्टिकल्स जो है, अगर यहाँ पे 250 आर्टिकल लिखने हैं तो वहां पे 50 से 100 आर्टिकल्स लिखने हैं। आप 3 से 4 निश साइट्स खोल लो, उनको रैंक कर दो। अच्छा है, आपके जो है डाइवर्सिटी होगी, आप मतलब आपके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा आएगा, और आई थिंक इट्स द वे टू गो, नॉट बैड आइडिया। लेकिन कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अथॉरिटी साइट का एक जो प्रो है, जो निश साइट में कौन है, मतलब निश साइट में ना जब लोग अमेजॉन एफिलिएट की बात कर रहे होते हैं तब वो कोशिश करते हैं, क्योंकि साइट छोटी है 50 से 100 पेजेस की, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अमेजॉन एफिलिएट के बारे में बात करें, क्योंकि साइट छोटी ना, साइट का जो टोटल आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो छोटा है, आपके पेजेस कम है। अथॉरिटी साइट के बहुत पेजेस हैं, तो फिर उसमें वो क्या करते हैं, वो क्लिक बैंक को भी इनकलकेट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जहां वो एट द सेम टाइम छोटे या मीडियम साइज या प्रोडक्ट से कमा रहे होते हैं, लाइक $100 पे 10%, जो कि तकरीबन $10 हो गया, वहां पे एट द सेम टाइम वो क्लिक बैंक को भी कहीं ना कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अथॉरिटी साइट के लिंक कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं। तो अगर वहां से उनकी सेल आती है
तो $100 पे उनको डायरेक्ट $50 मिल रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि क्लिक बैंक, मैक्स बाउंटी और दूसरी एफिलिएट नेटवर्क साइट्स जो हैं ये पर प्रोडक्ट 50-50, 60-60, $70-70 देते हैं। सही है, तो वो दे गो हैंड इन हैंड। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के, ये आप लोग को डिसाइड करने की जरूरत है कि किस पे आपको जाना है। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था सर कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, काफी लोगों के सवाल है। निश साइट पे आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं रैंक होने में, अगर आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही हो, ढंग से लेके चल रहे हो। 6 महीने भी लग सकते हैं मैक्स, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं और थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। कैलकुलेशन गलत होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपने ओवर एनालाइज कर लिया सिचुएशन को और पता चला कि आपने गलत निश सेलेक्ट कर ली, जिसपे आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अथॉरिटी साइट्स के लिए आपको टाइम ही ज्यादा लगना है, लेकिन अथॉरिटी साइट्स वाला जो गेम होता है ना, वो होता है जिसपे लोग एफिलिएट साइट्स $30-30 हजार, $3-3 लाख की भी फ्लिप कर रहे होते हैं फ्लिपा पे। गेम बड़ा है, ये गेम बहुत बड़ा है। 2 साल का गेम लेके चलो तो आप इसको इतना ज्यादा आप इसके ऊपर चंक उठा भी पाओगे, प्लस आपका आप फ्लिप भी जब करने जाओगे तो इतना जबरदस्त फ्लिप करोगे कि आपको मजा आ जाएगा। ये बात है बस अथॉरिटी साइट्स का। निश साइट को जब आप फ्लिप करने जाओगे, ऑब्वियसली अथॉरिटी साइट्स के कंपैरेटिवली आप लोग बहुत कम वो कर 1/4 का शायद वो होगा इम्पैक्ट, या इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा चलें, 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी मैंने वो मिनिमाइज कर दिया। निश साइट की एग्जांपल्स, अथॉरिटी साइट्स की एग्जांपल्स, ये मैंने आप लोग को बना के दे दिया है ताकि आप लोग सुकून से बैठ के देख सकें कि निश साइट पे जाना है या अथॉरिटी साइट पे जाना है। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं आप लोग को लुक एंड फील दिखा देता हूँ निश साइट का, और लुक एंड फील बता देता हूँ अथॉरिटी साइट का। 1 दबा दें अगर इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, 2 दबा दें इफ यू गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड। मेजॉरिटी विंस ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, मतलब सब नहीं 1 दबाए बस, ठीक है, ओके, डन हो गया। तो निश साइट्स पे बात कर लेते हैं। निश साइट blender-versus.com, ये वेबसाइट स्पेसिफिकली सिर्फ ब्लेंडर्स के बारे में बात करती है। आप इसका वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, टॉप ब्लेंडर ब्रांड्स, टॉप स्मूदी ब्लेंडर्स, ब्लेंडर्स अंडर $100, टॉप डिस्कशंस, ब्लेंडर रिव्यूज। दूसरी साइट की तरफ देखते हैं। अभी मैं सॉरी, ये मैंने फिर से रिपीट कर दिया, ये मैं चेंज कर दूंगा। इनफैक्ट मैं इसको ऊपर मूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक और डाल दूंगा, कोई मसला नहीं है, मेरे पास टन्स एंड टन्स ऑफ वेबसाइट पड़ी हुई है आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए। bowlersguide.net, ठीक है। अच्छा, आप पहले मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ ब्लेंडर्स के बारे में बात हुई है। ठीक है, 5 ओस्टर ब्लेंडर्स इन मार्केट। ठीक है, बेस्ट सेंट्रीफ्यूगल जूसर, बेस्ट ब्लेंडर विद ग्लास जार, बेस्ट जूसर फॉर कैरेट्स। मतलब एज यू कैन सी टॉप ब्लेंडर ब्रांड्स के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, वाइटामिक्स, ब्लेंडटेक, निंजा किचन। तो इस तरह इन्होंने पूरा वो अरेंज करा हुआ है। ठीक है, ये है निश। एक और निश दिखा देता हूं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। बॉलर्स गाइड, दिस इज फॉर बास्केटबॉल प्लेयर्स। यहाँ पे आप आ सकते हैं तो आप देखेंगे इन्होंने किस तरह थोड़ा सा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू ब्लेंडर वर्सेस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या आ रहा है ये? ठीक है, अच्छा, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो Amazon एफिलिएट वेबसाइट्स हैं वो अपने ये भी लगा देते हैं, एडसेंस भी लगा देते हैं। मैं जो हूँ इसके फेवर में नहीं हूँ, आप लोग करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। इम्पैक्ट चेक कर लो, स्प्लिट टेस्ट कर लो, A/B टेस्ट कर लो, चेक कर लो कि तुम लोग को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, इज इट वर्थ इट और नॉट। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब आपके पास क्लटर होगा ना तो बंदे का फोकस मेन आर्टिकल और आपके मेन उस चीज के ऊपर से हट के एड्स के ऊपर जा सकता है, तो इट विल टेक अवे द ट्रैफिक। बट ऑब्वियसली यूएस की मार्केट है तो आप लोग को रिटर्न अच्छा मिलेगा। अच्छा, सो इक्विपमेंट के ऊपर आ जाते हैं। बेस्ट बास्केटबॉल्स, सही है, यहाँ पे हम आ गए तो बेस्ट बास्केटबॉल सारी आ गई हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने बता दिए हैं। ठीक है,
बास्केटबॉल शूज हो गए, और इसी तरह उन्होंने सब कुछ बास्केटबॉल्स के ऊपर रखा हुआ है। सही है, डिजिटल ट्रेंड्स पे आ जाएंगे, अथॉरिटी वेबसाइट है। बेस्ट प्रोडक्ट्स, अब अगर आप देखें डिजिटल ट्रेंड्स को राइट नाउ, ठीक है, तो ये हर चीज के बारे में बात कर रहा है। बेस्ट मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, कहीं और से भी ये उठा रहा होगा अपना एफिलिएट ट्रैफिक जो भी, सही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बाइंग गाइड्स हैं यहाँ पे, ये देखें बाइंग गाइड्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड में जरा आप लोगों को दिखाता हूँ। बहरहाल आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे, ये देखें बेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक करा है तो उनका ड्रॉप डाउन आ गया मेगा मेन्यू 2 का, जिसपे सारे बेस्ट लैपटॉप्स, बेस्ट टैबलेट्स, बेस्ट हेडफोन्स, बेस्ट गेम्स, बेस्ट कार्स, बेस्ट स्पीकर्स, बेस्ट कैमरास, डिश वॉशर्स, मतलब दुनिया भर के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डिजिटल ट्रेंड्स जैसी वेबसाइट को बेचने जाते हो या इसके ऊपर आप लोग अपना लॉन्ग टर्म प्लान रखते हो, तो उस पर आप लोग पीट पीट के कमाओगे लिटरली। ये गेम बड़ा होता है, बेहतर है कि जब आप इस तरह की चीज सोच रहे हो तो आप बड़ा गेम सोचो। आप ये सोचो कि नहीं यार, आई वांट टू गो बिग। साल 2 साल का मेरा एम नहीं है, मेरा एम बहुत बड़ा है, 5 साल का, तो बिल्ड समथिंग लाइक दिस, गो अहेड विद दैट। लेकिन अगर आपका वो वाला है कि नहीं यार, मैं आई वांट टू स्टिक टू $300 to $500 और मैं फ्लिप करूंगा और इसी तरह की चीजें करता रहूंगा मैं, तो गो विद निश स्पेसिफिक, ठीक है। तो मैंने आप लोग को दोनों चीजें बता दी है मैंने, तो अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि किस तरफ आप लोग को जाना है, ठीक है। सो या एक और दिखा देता हूं, बेस्ट रिव्यूज। बेस्ट रिव्यूज पे चले जाए तो यहाँ पे भी हर चीज के पास बेस्ट रिव्यूज ही चल रहे हैं। बेस्ट बिडेट्स एंड बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स, हर चीज के बारे में बात चल रही है ना, तो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो मैंने आपको ये आइडिया दे दिया। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे ये बोला था लास्ट क्लास में, सर प्लीज हमें जो है ना अमेजोन कुछ एफिलिएट थीम्स बता दे जिसको हम लोग, जिसकी तरफ हम जा सकें। मैं और ऐड करूंगा, लेकिन मैंने खुद CS स्प्लैश यूज करा हुआ है, रीहब यूज करा हुआ है, अल्टीमेट एजॉन पे मैंने क्लाइंट के लिए काम करा हुआ है, सही है। और ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने इसके ऊपर सर्च करा है, तो मैंने इस वजह से ये भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। दीज साइट्स आर सजेस्टेड, इट्स नॉट लाइक कि सच्ची कोई साइट नहीं हो सकती। दीज साइट्स आर बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड, मतलब सिर्फ इस काम के लिए ऑप्टिमाइज नहीं हुई, और कामों के लिए भी ऑप्टिमाइज हुई है, लेकिन आपके Amazon एफिलिएट का पर्पस से सर्व कर देंगी। दे आर ऑल्सो ऑप्टिमाइज फॉर Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग खास रहिए। CS स्प्लैश है, रीहब है, अल्टीमेट एजॉन है, क्लिपर वर्डप्रेस थीम है, ऑप्टिमाइज प्रेस है, ठीक है। ओके, यहां पे अब हम लोग ने ये बात खत्म कर ली, मैं आगे लेके चलता हूं। Excuse me. Nice, Masood. I'm glad. अच्छा, सो जनरल गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग निश। अब मैं आप लोग को इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा तेजी से लेके चलूंगा, लेकिन जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस करा, आफ्टर दिस सेशन इज ओवर ऑन निश, यू विल गेट अमेजिंग क्लैरिटी कि मुझे Amazon एफिलिएट पे किस डायरेक्शन में जाना है। स्टॉप ओवर एनालाइजिंग, एक हम लोग की टर्म होती है इसके ऊपर, जब आप ओवर एनालाइज कर रहे होते हो निश सिलेक्शन या डोमेन सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर टाइम बहुत वेस्ट होता है। एनालिसिस पैरालिसिस, वेल इट्स बेसिकली एनालिसिस पैरालिसिस, but prevents you from getting the step done quickly. So you really need to stop over analyzing, and I will help you with that shortly, कि क्या पॉइंट्स आपको अपने जहन में रखने। जैसे आपका प्रोडक्ट वैलिडेशन मैंने आप लोगों को Shopify में सिखाया था, उस तरह निश वैलिडेशन भी आप लोग कर सकते हो। You can make money in almost any niche you choose, literally any niche you choose. It should only be able to satisfy few key rules of thumb, सही है। तो the rule number 1 is scores upon scores of products being sold on Amazon. जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हो उसका एक
मतलब क्रेजी सेल्स हो उसकी Amazon पे, सही है. डू नॉट सेलेक्ट अ प्रोडक्ट जिसकी सेल्स नहीं है. यू विल सफर आफ्टर राइटिंग लाइक टन्स ऑफ आर्टिकल्स. आपने लिख लिए, आपकी सारी एफर्ट वुड गो डाउन द ड्रेन. सही है. डोंट सेलेक्ट निश which has no products being sold on Amazon. If product prices are less than $50, then it's highly likely you'd be making less than $500 to between $1,000. लेस देन मतलब मैं ये नहीं बोला कि आप $500 से $1,000 के बीच में बना रहे होगे. अगर आपका एम $1,000 है तो आप बहुत कम बना रहे होगे, या अगर आपका एम $500 तब भी आप बहुत कम बना रहे होगे. ठीक है. Select products with at least 100+ reviews, with most of them having 4.5 stars. ये पॉइंट मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपके पॉइंट रूल ऑफ थंब नंबर 1 के अंदर आते हैं. स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड ऑन Amazon. ठीक है. नंबर 2, रूल ऑफ थंब नंबर 2, you should be comfortable working in the niche for at least 3 to 4 months. So which means that you don't have to be an expert of any niche. Preferred to pick from your passion. आपके पैशन जरूरी नहीं कोई एक हो. ट्राई टू फिगर आउट, मे बी 3-4 हो सकते हैं. ठीक है. मैं अपनी पर्सनली बात कर लेता हूं, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं. मेरा खुद का पैशन गेमिंग है, टेबल टेनिस है, मतलब गाड़ियां भी हैं. सही है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज. गैजेट्स हैं. गैजेट्स मेरा पर्सनल फेवरेट पैशन है. बी इट एनी, मतलब कोई भी लेटेस्ट गैजेट्स निकल रहे हो तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन देम. भले हाँ वो अलग बात है, खरीदूं नहीं खरीदूं एक बात है, लेकिन मैं सर्च जरूर करता रहता हूँ. तो सेम गोज फॉर यू. पिक समथिंग फ्रॉम योर पैशन. इफ नॉट इफ इट इज टू कॉम्पिटिटिव देन डू रिसर्च. मतलब एक रीजन ये भी होता है कि आपने अपना पैशन सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टीज, इवन लो कंपटीशन कीवर्ड्स जो है आपके बायर इंटेंट कीवर्ड्स, उसकी 60 पे पहुंची हुई है, 70 पे पहुंची हुई है. सही है. तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. ट्राई टू, मैं ये नहीं बोल रहा जनरल टर्म की बात नहीं कर रहा, बात समझने की कोशिश करें. जनरल टर्म हो गई गोल्फ बॉल्स, बायर इंटेंट हो गया बेस्ट गोल्फ बॉल्स, टॉप 10 गोल्फ बॉल्स. सही है. तो गोल्फ बॉल्स के ऊपर आपका जो है कंपटीशन 50, 60, 70 हो सकता है, लेकिन मैंने खुद देखा है बेस्ट गोल्फ बॉल्स, टॉप 10 गोल्फ बॉल्स के ऊपर जो कंपटीशन है इज लेस देन 30. सो यू कैन रैंक ओवर देयर. ठीक है. तो अगर आपका पैशन इज वे टू कॉम्पिटिटिव इन समथिंग दैट फायदा नहीं है उसमें जाने का, तो फिर डू मोर रिसर्च इन दिस एरिया. ठीक है. इसके और आइडियाज दूंगा मैं. निश शुड बी बिग इनफ टू सपोर्ट अ 50 to 100 पेज साइट. ये मैंने आपको बता दिया था. निश, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट निश, यू शुड बी एबल टू जनरेट एन आइडिया जो एटलीस्ट 50 से लेके 100 पेजेस की साइट आप बना सको, जिसके अंदर bigger authority sites with a lot of quality content are doing well on Google search results. Niche isn't supposed to be too small, like cheap laptops, cooling pads under $50. So yeah, actually it should be typo mistake hai. Yeah. So laptop cooling pads under $50 और cheap golf balls under $100. मतलब आपने साइट, आप ये नहीं समझिएगा कि मैं टर्म की बात कर रहा हूं, आपने वेबसाइट ही खोल दी जिसका मेन फोकस यही है कि मैं सिर्फ गोल्फ बॉल्स डिस्प्ले करूंगा और आर्टिकल्स लिखूंगा विच आर अंडर $100. काम नहीं करने वाला. सो गोल्फ बॉल्स आप सेलेक्ट करो. जैसे कि मैंने आपको ब्लेंडर versus.com का मैंने आपको बताया कि उसने ब्लेंडर पूरी निश सेलेक्ट करी हुई है. उसने ये नहीं बोला वह ब्लेंडर अंडर $100 के ऊपर उसने सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं. उसने एक निश सेलेक्ट करी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज उसने जनरेट करे हुए हैं. हाउएवर लैपटॉप एक्सेसरीज और गोल्फ बॉल्स वुड बी अ स्मार्ट इनिशियल चॉइस. ठीक है. सो 3 रूल्स याद रखिएगा. कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल सेलेक्टिंग अ निश. उसके अलावा टॉप इट अप विद दीस 2 पॉइंट्स एज वेल, जो भी बताने वाला हूं. You do not want to spend 3 to 4 months working on a site that generates sales only for 1 to 2 months in a year. Seasonality. Please avoid seasonality. Seasonality के तो ऊपर जाओगे और तुम लोग को पता नहीं चलेगा, सबकॉन्शियसली तुम लोग seasonality पे चले गए, और होगा क्या कि तुम लोग उसके ऊपर लिखते जाओगे. तुम लोग के पास जो है बहुत जबरदस्त लिख दिया, सारी चीजें ऑप्टिमाइज्ड हैं, टू द पॉइंट है. पता चला भाई उसका तो सीजन ही पूरे साल में 2 बार 3 बार आता है और तुम लोग वहां फंस गए. ठीक है. तो बस तुम लोग उन 3 महीने 2 महीने में कमा रहे होगे और
दैट्स इट, ठीक है। तो एग्जांपल बेदिंग सूट्स, स्विमवेयर, प्रॉम ड्रेसेस, हेवी कोट्स, स्वेटर्स एंड मोर। आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी। बेदिंग सूट स्विमवेयर समर्स में होता है, प्रॉम ड्रेसेस खास सीजनैलिटी अगेन, हेवी कोट्स स्वेटर्स एंड मोर सर्दियों में, ठीक है। डू नॉट गो टुवर्ड्स सीजनैलिटी, कोशिश ये करो सीजनैलिटी की तरफ मत जाना। वैसे इसका एक तरीका और ये है कि अगर तुम लोग बोलते हो कि नहीं सर सीजनैलिटी का मेरे पास एक आइडिया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, मना कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया आया था, आई माइट वांट टू ट्राई। सिर्फ मैं करता रहता हूँ, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे बोला गया है कि मैं आप लोग को सॉलिड इन्फॉर्मेशन दूं। मैं खुद ये टेस्ट करना चाहूंगा कि मैं बेसिकली सीजनल के लिहाज से ऐसे रखूँ, समर, विंटर, स्प्रिंग, इस तरह करके अलग अलग निश करूँ, ताकि अगर 4 निशेस के ऊपर मैंने बना के रख ली है निशेस वेबसाइट्स 4 डिफरेंट सीजन्स के अंदर, तो मेरी थ्रू एंड थ्रू सेल्स कुछ ना कुछ चलती रहेंगी। जस्ट एन आइडिया। डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स वेरीज फ्रॉम मंथ टू मंथ, डिमांड गोज एट इट्स पीक एंड देन गोज फ्लैट। ये होता है सीजनैलिटी के साथ, ठीक है। मैंने आप लोग को एग्जांपल दे दिया, चेक इन इफ द सेलेक्टेड निश इज सीजनल और नॉट। आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग को जाना है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, व्हेन यू हैव सेलेक्टेड अ निश, एंड मेक श्योर, प्लीज मेक श्योर, यहां पे आप कंट्री देख सकते हो, आप लोग ने कंट्री सेलेक्ट किया हुआ हो। लेट्स सपोज, मुझे नहीं पता, आप लोग अपने पीएल प्रोडक्ट करने जा रहे हो और आप लोग ने जर्मनी में खोला हुआ है अपना, सही है, पीएल प्रोडक्ट की लिस्टिंग, और आप लोग ने अपना पूरा जो भी जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया हुआ है, जो भी करवाया हुआ है, तो इसका मतलब आपका, अगर उसको आप लोग कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो आप लोग ने एक निश स्पेसिफिक साइट आपने खोल दी, ठीक है। जब आपने खोल दी देन यू हैव टू मेक श्योर कि वो भी ट्रांसलेटेड हो और उसका यहां से ड्रॉप डाउन आपका जर्मनी ही सेलेक्ट हुआ हो, ठीक है। तो which takes us to another point, which is कि you have to check regional trend. Regional trend checking is extremely important. सही है, प्लीज इसको भूलना नहीं। रीजनल ट्रेंड नहीं कर रखोगे तो तुम लोग फंस जाओगे। वर्ल्ड वाइड भी नहीं रखना है, रीजनल ट्रेंड देखो जहां पे तुम लोग चाह रहे हो कि तुम लोग अपना सबसे ज्यादा रैंक करवाना चाह रहे हो उसको। Validating if the niche you selected is correct or not. Visit Google AdWords and then sign in using Google account. Then click on Discover new keywords. ये मैंने आप लोग को बिल्कुल लेमैन तरीका बताया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोग को करके दिखा देता हूं। Google AdWords लिखा, Sure, Zubair, you can get these slides. Sign in. गूगल एड्स अगर आप लोग चला रहे हो तो उससे भी जा सकते हो आप लोग कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। टॉप आप लोग ने, अगर मेरा तो गूगल एड्स के थ्रू जाता हूं मैं, तो मैं इस वजह से यहां से जा रहा हूं। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट गूगल कीवर्ड प्लानर पे भी जा सकते हो। कीवर्ड प्लानर ये ला, इस पे क्लिक करा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आप लोग को दिखा देता हूं, साथ ही साथ मैं आप लोग को करवाता भी जाता हूं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक किया तो ये आप लोग के सामने आ गया। इस स्टेप पे क्या करना है, validating if the niche you selected is correct. Type in your main keyword on keyword planner, change the geographical location and toggle off brand names. मतलब ब्रांड नेम्स कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप लोग चाहो तो ऑन रखो चाहो तो ऑफ रखो, बिकॉज ब्रांड नेम्स के ऊपर भी आपको रैंक करना है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ब्रांड नेम्स के ऊपर कभी भी आप लोग को अथॉरिटी मिलेगी नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हो जैसे बाय सर्टेन मॉडल नंबर ऑफ सोनी ब्राविया, तो इस तरह करके आप फिर भी रैंक कर सकते हो कहीं ना कहीं, अनलेस के सोनी ने खुद इसके ऊपर रैंक करा हो। लेकिन जिसके अथॉरिटी होती है ना, सबसे गूगल सबसे ज्यादा अथॉरिटी देती है जिसकी खुद का वो प्रोडक्ट होता है, गूगल नोज दैट, ठीक है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। मैंने यहाँ पे गोल्फ बॉल्स की एग्जांपल दी हुई है। टाइप इन योर मेन कीवर्ड ऑन द कीवर्ड प्लानर, चेंज द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड टॉगल ऑफ ब्रांड नेम्स। टॉगल ऑफ ब्रांड नेम्स, गोल्फ बॉल्स यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स याद से कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सेव करा इसको, ब्रांड नेम ऑफ करा, गोल्फ बॉल्स, ठीक है, और सर्च रिजल्ट्स।
अच्छा, अब इसने मुझे दे दिया है ये पूरा एक डैशबोर्ड। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे डैशबोर्ड के देखे, क्योंकि क्लटर बहुत है। आप लोग बोलोगे क्या चीज क्या है क्या नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। जिसने नहीं यूज करा हुआ तो मैं आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। आप लोग को करना ये, आप लोग को किसी चीज पे गौर नहीं करना, सारा क्लटर आप ब्लर आउट कर दें अपने नजर में। should at least have 500 to 100 topics and each distinct phrases should be closely related to the main keyword which is golf balls, ठीक है। गोल्फ बॉल्स ये वाला आपको जो है ना कॉलम देखना है, बाकी सारे कॉलम्स जो है ना वो क्रॉस आउट हैं, उनको बाद में देखेंगे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सर्चेस वगैरह ये सारे फिलहाल, ठीक है। आपको इस पे फोकस नहीं करना। आपने देखना है अपने निश सिलेक्शन के लिए कि क्या मैं 50 से 100 पेजेस की साइट बना सकता हूं। उसके लिए आपके पास 50 से 100 सब टॉपिक्स होना जरूरी है दैट आर रिलेटेड टू द मेन कीवर्ड, ठीक है। आप गए यहां पे और आपने यहां देखा बेस्ट गोल्फ बॉल्स, यूज्ड गोल्फ बॉल्स, कस्टम गोल्फ बॉल्स, ठीक है, चीप गोल्फ बॉल्स। मतलब आप देख सकते हो कि मैं यहां पे कितनी सारी बेस्ट गोल्फ बॉल्स 2020 हो गया आप लोग के लिए, सही है। गोल्फ बॉल्स फॉर सेल, सही है। डिस्काउंट गोल्फ बॉल्स, ठीक है। सॉफ्ट गोल्फ बॉल्स, आई डोंट नो, बहुत सारी हैं। स्ट्रेट गोल्फ बॉल्स नियर मी, खैर सही है। तो इससे आप लोग को ये पता चल जाएगा कि यार मैं जो निश सेलेक्ट करने जा रहा हूं उसमें वैलिडेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। ओके, सो वैलिडेटिंग इफ द निश यू सेलेक्टेड इज करेक्ट, showing 482 out of 1523 keywords. So ये आपको वैसे ही कंफर्म करके बता देगा, लेकिन जस्ट इन केस नीचे भी आप लोग जाके देख लीजिएगा कि गोल्फ बॉल्स को यूज करते हुए उससे रिलेटेड आपके मेन रिलेटेड कीवर्ड से यूज करते हुए कितने और ज्यादा टॉपिक्स आप लोग को नजर आ रहे हैं जिसपे आप कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। एक मिनट, ये मैंने खुद से लिस्ट निकाल दिया आप लोग के लिए। निश फॉर आइडियाज, सॉरी आइडियाज फॉर निश उल्टा लिख दिया। निकाल के रख दिए और यूज कर सकते हो सो दैट यू गाइस कैन कैटेगरीज हैं, दैट इज ऑब्वियसली अप टू यू कि क्या करना है क्या नहीं करना। सही, नर्स नर्स बट एक्सेसरीज और सो